हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस क्लासेस। हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, बीएससी सीजीएल 3, इंडियन आर्मी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन दिया है सुक्रोज, साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण दूध क्या होता है? मीठा लगता है। दूध क्या लगता है? मीठा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सामान्य मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है, जबकि बच्चा में 208 हड्डी होती है। बच्चा में कितने होती है? 208 होती है। और शिशु में लगभग यह 300 के बराबर होती है। शिशु में कितना होती है? 300 होती है शिशु में। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या। देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या ऐसे तो 300 होती है, नवजात में 300, लेकिन बच्चा जब कहा जाए, बच्चा कहा जाएगा तो 208 हड्डी होती है। और सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या ये तो 300 होती है, लेकिन मेरे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, नवजात का मतलब नवजात नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ बच्चा होना चाहिए। बच्चा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चा में हड्डियों की संख्या 208 होती है। इस प्रश्न का आंसर 208 हो जाएगा। लेकिन यह शिशु दिया है, यही गलत किया। शिशु नहीं देना चाहिए, नवजात शिशु नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चा देना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु में तो हड्डी की संख्या 300 होती है। कितना होती है? जब जो बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हम लोग, अगर 300 नहीं दिया है तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग 208 मान सकते हैं बच्चा को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। देखिए, फेस में जो चेहरा में हो जाए, चेहरा में 14 हड्डी होती है। कितना है? चेहरा में 14 और खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी? 8। लेकिन खोपड़ी में पूछा है खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। फेस, चेहरा पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। चेहरा पर होती है 14 और खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी में होती है 8 हड्डी होती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? पसलियां जो होती है कितनी जोड़ी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या जो होती है वह 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। कितना होती है? 24 होती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थिक होती है। देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है?
यह प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो आपका जांघ में, गर्दन में, भुजा में, जबड़े में। देखिए सबसे मजबूत जो होती है हमारे दांत की जो जबड़ा होता है, जबड़ा, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे दांत की जो जबड़ा होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये जो जबड़ा है एक प्रकार का हड्डी ही होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है वो बहुत मजबूत, प्रबल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जा रहा है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कान में, उसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है, उसका नाम है स्टेपिज, जो हमारे कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाया जाता है, ठीक है, जिसे फीमर बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज है, जो हमारे कान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए लंबी हड्डी पूछे जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फीमर की हड्डी, जो जांघ में पाया जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी, देखिए मानव की पैर की हड्डी, आपका ऑप्शन टिबिया, फिबुल, फीमर, ह्यूमर्स नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ह्यूमर्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ह्यूमर्स, जो मानव शरीर के पैर में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यह खोखली होती है। पैर की जो हड्डी होती है वह बहुत ही खोखली होती है। क्या होती है, खोखली होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी, टीबिया भी कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, टांग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी, तो सबसे लंबी हड्डी होती है यह जांघ की हड्डी होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। भी बताया कि सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसको फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटी जो कान की होती है उसे स्टेपिज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए मनुष्य का जो दांत होता है वह टूट कर फिर दोबारा जमता है। तो कितने दांत मनुष्य में कितने दांत 2 बार विकसित, यह दांत है आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 दांत ऐसा होता है जो टूट कर फिर से विकसित होता है, 20 दांत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ, किस अंग में पड़ता है। देखिए मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में होता है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग खाते हैं तो भोजन की पचने की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह से शुरू होने के बाद वह आहार नाल के माध्यम से बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आहार नाल के माध्यम से छोटी आंत में जाती है। जो छोटी आंत में वहाँ पे बहुत सारा भोजन को पचाया जाता है, और बचे भोजन को बड़ी आंत में भेज दी जाती है, जो अनपचे भोजन का पाचन कर उसका अवशोषण करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए, अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और लास्ट प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टेप्सिन, टाइलिन यह सब पाचन एंजाइम है, और गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि मैं आज आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।